हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। तो अपन पढ़ रहे थे क्या परसेंटेज। अब पढ़ते हैं उसके आगे वाले क्वेश्चन। और मुझे आशा है कि अब तक की परसेंटेज की 2 क्लासें हुई हैं अपनी, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब लेते हैं अपन आगे वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बोल रहा है अपना, यदि किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसका कहने का मतलब है अपने पास कोई डिजिट है, आई बात समझ में। अब इस डिजिट किसी संख्या के, ये डिजिट रहा कोई प्लस, इस संख्या का कितना, ये बोल रहा है कितना 37.5%। कितना बोल रहा है 37.5%। देखो किसी संख्या के 37.5%, ये कोई संख्या थी, चलो अपन ने मान ली कि ये कोई संख्या है। फिर बोल रहा आगे, इसको साइड में रखते हैं, इस संख्या के 37.5%, ये कोई डिजिट है, इसका 37.5% अपन निकाल लेंगे और अपना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, जो रिजल्ट आए उसमें कितना जोड़ देना है अपन को, 550 ऐड कर देना है। कितना ऐड कर देना है, 550। जो ही हम इस संख्या के 37.5% में 550 ऐड करेंगे तो हमें फिर से क्या प्राप्त होगी, यही संख्या प्राप्त होगी। क्या होगा, कोई संख्या है, इसको नाम ले लिया क्या, संख्या, कोई भी डिजिट है। अब इस संख्या का अपन ने कितना निकाला, 37.5%। 37.5% में कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है, 550। जो ही अपन इस संख्या के 37.5% में 550 ऐड करेंगे तो हमें फिर से वही संख्या क्या होगी, प्राप्त होगी। क्या रिजल्ट आएगा, हमें फिर से वही संख्या प्राप्त होगी। अब देखो इसका अपन रिजल्ट निकालते हैं। तो देखो बड़ा ही सिंपल है, 37.5%। 37.5% को मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था, कितना होता है, 3/8। कितना होता है, 3/8। वैसे कैलकुलेट करके देख लो, क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो गया, 74। 74 में एक ऐड करोगे तो कितना आया, 75। अपॉन में कितना चल रहा है, 2। परसेंटेज हटाओगे, बट्टे में 100। ये कितनी बार कटा, 3 बार। ये कितनी बार कटा, 4 बार। ऊपर कितना रिजल्ट रहा, 3। नीचे कितना रहा, 8। तो ये हो गया 3/8। अब देखो मान लो अपने पास कोई संख्या क्या रही होगी, 8। क्या रही होगी, 8। अब 8 का 37.5% निकाले। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, 8 का 37.5% फाइंड आउट करो, ये क्वेश्चन आ गया। तो हमें पता है 8 × 37.5% को अपन ने फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना आया, 3/8। 8 से 8 कैंसिल आया, हो गया। रिजल्ट क्या बचा, 3। तो हमें पता चला कि क्या 37.5% का रिजल्ट कितना आ गया, 3/8। अब आपको ये भी पता चल गया कि 8 का 37.5% कितना होता है, 3 होता है। अब उसने ऐसा कहा है कि इस संख्या के अंदर, अपन ने संख्या क्या मान ली, 8। इस संख्या के अंदर क्या किया है उसने, इसका 37.5% निकाल दिया। तो 8 का अपन 37.5% निकालेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। अब ध्यान से सुनना, वो ऐसा बोल रहा है कि इस 3 के अंदर इतना रिजल्ट आ गया कि किसी संख्या के 37.5%, यानी कि 8 का 37.5% कितना हो गया, 3 हो गया। अब अगर इस 3 के अंदर, क्या इस 3 के अंदर कितना ऐड कर दे, 550 ऐड कर दे, तो फिर से क्या संख्या बननी चाहिए, 8 ही बननी चाहिए। देखो उसने कहा है ना, इस 3 के अंदर क्या ऐड कर दें, 550 ऐड कर दें अपन, जिससे फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाए, यानी कि अपन को क्या प्राप्त हो जाए, 8 ही
वापस से रिजल्ट आ जाए। तो देखो इस 3 के अंदर अगर क्वेश्चन के हिसाब से ऐड करें तो अपन को कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 5। देखो वह संख्या 8 थी, 8 का 37.5% 3 आया। अब 3 में अपन कितना ऐड करें कि फिर से 8 बन जाए, तो अपन 3 में ऐड करेंगे क्या, 5। कितना ऐड करने वाले हैं, 5। बट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि आपको 5 नहीं ऐड करना, कितना ऐड करना है, 550 ऐड करना है। तो 5 नहीं करना है, कितना, 550, जो इस 5 से कितना गुना है, 110 गुना है। कितना गुना है, 110 गुना है। तो इस संख्या के साथ अगर आपने 110 की मल्टीप्लाई की है तो इसके साथ भी क्या करो, 110 की मल्टीप्लाई। ये रिजल्ट कितना हो गया, 880। और ये रिजल्ट कितना हो गया, अगर आपसे पूछ ले कि 880 का 37.5% कितना होता है, तो आप बताओगे कितना होता है, 330। आ गई बात समझ में। कुछ नहीं करना था, कोई डिजिट लेना था, उसका 37.5% निकालना था, और जो रिजल्ट आया है 37.5% उसमें अपन को देखना है कि अपन इसमें कितना ऐड करें कि फिर से अपनी वही संख्या बन जाए। तो अपन ने अपने फ्रैक्शन के हिसाब से 5 ऐड किया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 5 नहीं ऐड करना, आपको 550 ऐड करना है, जो इससे कितना गुना है, तो आप बोलोगे कि 110 गुना है। अब 110 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे हो तो इन दोनों के साथ भी क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 110 की, तो ये रिजल्ट 880 बन जाएगा। 550 अपन ने ऐड कर दिया और 330 यहाँ से रिजल्ट आ गया। अब देखना ध्यान से, अपनी संख्या क्या थी, 880, ठीक है। उसने पूछा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या कौन सी आई, 880 आई। 880 का अगर अपन क्या 37 से 1/2 निकालना चाहें तो रिजल्ट कितना आएगा, 3/8। आगे बात समझ में। इसको इससे काटोगे 110, 110 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 330। देखो आ रहा है रिजल्ट 330। अब मुझे पता चल गया कि 880 का 37.5% कितना होता है, 330। अब मुझे इसमें कितना ऐड करना है, 550। 550 ऐड करोगे तो ये बनेगा 880, और वही क्या है, अपना रिजल्ट है। तो ये क्या हो गया, आंसर। आगे बात समझ में। एक ऐसा क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, ये बोल रहा है यदि किसी संख्या के 12.5% में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। कितनी, वही जो अपन ने ले रखी है वही। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। कितना होगा, 1/8। कैलकुलेट करते हैं, देखो 12 से ही 1/2%, 24 से कितना हो गया, 25। 25/2 परसेंटेज हटाओगे बट्टे में 100, 25 चौक 100। ये रिजल्ट कितना बना, 1/8। आगे बात समझ में, कितना बना, 1/8। अब हमें पता चल गया कि 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। अब एक्चुअल नंबर अपन ने ये मान लिया कि रियल में क्या, रियल में वो संख्या कितनी है, 8 है। कितनी है, 8। और 8 का अपन 12.5% निकालें तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आ गया, 8 का 12.5% ज्ञात कीजिए, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 1। कैसे, इसको अगर अपन फाइंड आउट करें तो 8 इंटू 12.5% का मतलब 1/8। इसको काटा, रिजल्ट क्या बना, 1। ये बात समझ में आ गई। तो 1/8। फिर अपन ने एक्चुअल नंबर, रियल नंबर ले लिया कि वो संख्या कितनी है, 8। और 8 का 12.5% कितना प्राप्त हुआ, 1। अब इस 1 में अपन क्या ऐड करें कि ये दोबारा से 8 बन जाए, तो अपन को कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में। अपन ने 8 का
12.5% निकाला और वो रिजल्ट कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। अब इस 1 को फिर से अपन को क्या बनाना है, 8 बनाना है, यानी कि फिर से वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन बोल रहा है 7 नहीं ऐड करना, कितना ऐड करना है, 6300। 6300 लाने के लिए अपन को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको 900 से। आगे बात समझ में। तो 8 की भी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 900 से। तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, 7200। कितना हो जाएगा, 7200। तो वह संख्या कितनी थी, 7200। ठीक है, कितना ऐड किया, 6300। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया अपना रिजल्ट। इसको लिख लेंगे अपन क्या, आंसर। 2 क्वेश्चन थे, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि इस 7200 का 12.5% कितना होगा, तो देखो अब देखो इसके साथ भी अपन क्या करेंगे, 900 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रिजल्ट भी कितना बनने वाला है, 900 ही। और वैसे भी 7200 का 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8। तो 7200 इंटू 1/8, ये कितना रिजल्ट आया, 900। इससे क्या होता है कि अपना आंसर क्या है, एकदम से सही है, एक्यूरेट है। तो आप ध्यान रखना, ए ऑप्शन ऐसे आ जाए 900, बी ऑप्शन आ गया 7200, सी ऑप्शन आ गया 6300 और डी ऑप्शन आ गया कुछ भी मान लो, है ही नहीं। डी ऑप्शन क्या है ही नहीं। तो अपन को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि उसने पूछा क्या है। उसने ऐसा पूछा है कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या होगी, 7200। आई बात समझ में। उस संख्या का 12.5% कितना होगा, तो उस संख्या का 12.5% कितना होगा, 900 होगा। और उस संख्या में अपन को कितना ऐड करना पड़ा, तो वो तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, कितना, 6300। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि अगला ऐसा भी पूछ सकता है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन ने संख्या को फाइंड आउट किया, तब तो रिजल्ट 7200 बना। अगर ये पूछ ले कि जो संख्या आएगी उसका 12.5% कितना होगा, तो उस संख्या का 12.5% कितना होगा, 900 होगा। आई बात समझे। ये थे अपने अच्छे से 2 क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन एकदम से लेवल को कंप्लीट करते हैं, ये अच्छे से अच्छे लेवल को कंप्लीट करते हैं ये। अब लेते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन। अब देखना अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखो तुलना किससे हो रही है, राम का वेतन मोहन के वेतन से। तो इधर तो अपन ले रहे हैं क्या, राम, इधर क्या लेंगे, मोहन। आई बात समझ में। इसके 2 मेथड करेंगे अपन, ठीक है। पहले पढ़ते हैं फर्स्ट, जो बेसिक है। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। अब मान लो अपन ने मोहन का वेतन कितना मान लिया, 100 रुपया। आगे बात समझ में। मोहन का वेतन कितना मान लिया, 100 रुपया। तो अब मुझे ये बताओ 100 का 25% कितना होगा, 25 ही होगा। अगर इसके पास 100 रुपये हैं तो राम के पास ऑटोमेटिक कितने रुपए हो गए, 125 रुपये। देखना इससे ये कितना अधिक कमा रहा है, रुपयों की बात करें तो 25 रुपये। आ गई बात समझ में। और परसेंटेज में बात करें तो 25% क्या है, एक्स्ट्रा है। अपनी ऊपर वाली लाइन कंप्लीट हो गई कि राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, और अपन को दिखाई भी दे रहा है क्या, 25% एक्स्ट्रा है। तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। मोहन का वेतन यानी कि इसका वेतन राम के वेतन से कितना कम दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे कितना कम दिखाई दे रहा है, 25 रुपया कम दिखाई दे रहा है। देखना राम इससे 25 रुपया एक्स्ट्रा कमा रहा है,
एक तो ये बात बोल सकते हो, या फिर मोहन का धन है वो राम के धन से कितना है, 25 रुपया कम है। अब देखना तुलना किससे हो रही है, राम के वेतन से। किसके वेतन से, राम के वेतन से। तुलना किसकी करनी है, मोहन की। अब अपन को पता है मोहन के पास कितना रुपया है, 100, राम के पास कितना है, 125। डिफरेंस कितने का है, 25 का। देखो इसके पास, मोहन के पास कितने रुपए कम दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलोगे कितने, 25 रुपये कम दिखाई दे रहे हैं। अब देखना तुलना किससे करनी है, राम के वेतन से। राम का वेतन कितना है, 125। तो अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे उनसे अपन ने तुलना की थी। तो अब तुलना किससे करनी है, राम के वेतन से। तो राम का वेतन क्या है, 125। और किसी भी चीज़ को परसेंटेज में लाएंगे तो इनटू में 100। इसको काटोगे, ये 5 बार कटेगा और ये 4 बार। आगे बात समझे, इसको इससे काटोगे तो ये कितना ही बार कटेगा, 5 बार कटेगा। टोटल रिजल्ट मल्टीप्लाई, कितना रिजल्ट आ गया, 20% कम। कितना रिजल्ट आ गया, 20% कम। देखो वो तुलना करवा रहा है किससे, राम से। और मोहन का वेतन कितना है, 100। कितना कम है, 25। किसके वेतन से कम है, राम के वेतन से। ये अपन ने रिजल्ट निकाल दिया। या फिर इसको अपन दूसरे तरीके से फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। कैसे, 25%। और 25% का मतलब अपन समझते हैं कितना, 1/4। कितना, 1/4। अब ये ले रहा हूँ मैं किसका, किसका वेतन ले रहा हूँ, राम का। कि राम अगर 4 रुपया कम कमाता है, अधिक है क्या, मोहन के वेतन से अधिक है। ये 4 रुपया आप ले लो, किसका वेतन, मोहन का वेतन। मोहन का वेतन क्या लिया अपन ने, 4 रुपया लिया है। इससे क्या बोल रहा है ये, कि जो राम का वेतन है तो 4 का 25% निकालोगे तो कितना आएगा, 1। यानी कि राम के पास 1 रुपया एक्स्ट्रा है। परसेंटेज में बोले तो 25% एक्स्ट्रा है, और रुपयों की बात करें तो कितना रुपया एक्स्ट्रा है, 5 रुपये है, यानी कि 1 रुपया एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से 1 एक्स्ट्रा हो गया, तो राम के पास कितना धन हो गया, तो आप बोलोगे कितना धन हो गया, 5 रुपया। और मोहन के पास कितना धन है, 4 रुपया। अब मैं ये पूछूं आपसे कि मोहन के पास राम से कितना रुपया कम है, तो आप बताओगे कि 1 रुपया कम है। किससे कम है, राम से। तो बट्टे में राम आ जाएगा इंटू 100, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये रिजल्ट भी कितना आएगा, 20% कम ही आने वाला है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, ये तो कमी की बात हो गई। अब करते हैं अपन कुछ एक्स्ट्रा की बात, ठीक है। तो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अब देखना अपना जो पीछे का क्वेश्चन था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम जैसा ही है। राम का वेतन राधा के वेतन से 16 से 2/3% कम है। कितना कम है, 16 से 2/3%। 16 से 2/3% को अपन अगर फ्रैक्शन के अंदर लिखना चाहें तो फ्रैक्शन में ये कितना होता है, 1/6। आगे बात समझ। अब नीचे वाली वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू लेना है, बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझना। देखो राम का वेतन राधा के वेतन से, तुलना किससे हो रही है, राधा से। तो देखो नीचे वाला रिजल्ट अपन ने क्या ले लिया, राधा। क्या ले लिया, राधा। अब राधा के वेतन का 16 से 2/3% कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। अगर राधा के पास 6 रुपये हैं तो उससे 1 रुपया कम, यानी कि 5 रुपये किसके पास हैं, राम के पास। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि जो राम का वेतन है वो राधा के वेतन से, राधा का वेतन कितना माना, 6 रुपया, और 6 का 16 से 2/3% कितना होता है, 1 होता है। तो देखो 6 में से 1 चला गया, कितना शेष रहा, 5। तो 5 किसका वेतन आ गया, राम का वेतन। फिर आगे वाली लाइन पढ़ो, तो बताओ राधा का वेतन राम के वेतन से। अब मुझे ये बताओ, अगर राम के पास 5 रुपया है और राधा के पास 6 रुपया है,
तो यहाँ से देखें अपन तो राधा के पास कितना रुपया एक्स्ट्रा है, आप बोलोगे 1 रुपया एक्स्ट्रा है। किससे एक्स्ट्रा है? राम के वेतन से। किसके वेतन से? राम के वेतन से। तो राम का वेतन कितना है? 5 और 1/5 इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना आएगा? 20%। तो कितना परसेंट ज़्यादा है? इसका रिजल्ट 20% क्या है? एक्स्ट्रा है। आगे बात समझ रहे? ऐसे क्वेश्चन एसएससी ज़रूर पूछती है। क्या? एसएससी। जितने भी ये 5 से लेके 7 क्वेश्चन हुए हैं, इनमें से आपको पेपर के अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। आगे बात समझो। अब करते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन। यदि चाय के दाम में 20% की वृद्धि की जाए तो इसके इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़े, यानी कि खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं हो। ऐसे क्वेश्चन भी अधिकतर बार पूछे जाते हैं। तो एक अपन बेसिक मेथड पढ़ेंगे, बेसिक जो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक अपन फ्रैक्शन से करेंगे। फ्रैक्शन से तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको बेसिक बताता हूँ मैं। आपको क्या करना है? रुपये इंटू मात्रा क्या लेनी है? रुपये इंटू मात्रा बराबर क्या करना है? खर्चा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो ये बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। मान लो 1 kg चीनी है। कितनी kg चीनी है? 1 kg। तो इसका भाव चल रहा है मान लो मार्केट में कितना? 50 रुपये प्रति kg। तो अपनी जेब से टोटल कितना खर्चा हो गया? तो आप बोलोगे कितना खर्चा हो गया? 50 रुपये। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसके दाम में 20% की वृद्धि कर दी। पहले अपन किसी क्या इस चीनी को 50 रुपये प्रति kg के हिसाब से ला रहे थे। तो अपने जेब से कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा था? कितना खर्चा हो रहा था? तो 50 रुपये अपनी जेब से क्या हो रहे थे? खर्च हो रहे थे। अब इसके रुपयों में वृद्धि कर दी, और वो भी कितनी कर दी? 20% की वृद्धि कर दी। क्या कर दी? वृद्धि कर दी। तो देखो अब रुपयों में वृद्धि हो गई। चीनी अपन को क्या मिलने वाली है? जितनी मात्रा पहले आती थी, अब क्या उतनी ही मात्रा आने वाली है। और खर्चा जितना पहले लग रहा था अपना, उतना ही लगना चाहिए। ये बोल रहा है कि खर्च में तो कोई डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए कि भाई पहले क्या करते थे? 1 kg चीनी लेके आते थे, 50 रुपये लगते थे, और क्या खर्चा अपना इतना आता था। अब ये बोल रहा है कि जो ही इसके क्या हुआ? दाम में बढ़ोतरी हुई, तो अपन को क्या करना है? ये 1 kg पहले अपन क्या यूज करते थे? 1 kg यूज करते थे। तो अब की उसके स्थान पे क्या कर लेंगे? कमी कर लेंगे। जैसे ये मानो आप कि पहले चीनी अपन 1 kg खाया करते थे। कितनी? 1 kg। तो अब 50 रुपये में पहले 1 kg आती थी। कितने रुपए में? 50 रुपये में क्या 1 kg चीनी आती थी। अब भी अपने पास रुपए कितने हैं? ओनली फॉर 50 रुपये हैं। और अपन को क्या करना है? अब इसके दाम में भी बढ़ोतरी हो गई। तो दाम में बढ़ोतरी हो गई तो ये कितना हो गया? मान लो 20% की वृद्धि हो गई, कुछ भी रिजल्ट आ गया। तो अपन क्या करेंगे? अब इस चीनी को कम खाना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे? उसकी खपत कम करेंगे। तो देखो यहाँ से अपन रिजल्ट निकालते हैं। मान लो पहले 100 रुपये में 100 किलो चीनी लेके आते थे। चाय बोल रहा है क्या ये? हाँ, चाय लेके आते थे। तो टोटल अपनी जेब से कितना खर्चा हो रहा था? बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। कितना? 10,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। अब उसने क्या किया? इसके दाम में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। क्या कर दी? वृद्धि कर दी। 20% बढ़ा दिया। तो पहले 100 रुपया था, तो अब कितना हो गया? 120 रुपया। इंटू ये तो मात्रा तो उतनी रहने वाली है जितनी पहले थी। तो अब रिजल्ट कितना हो गया? एक के कितनी बिंदु लगा दो? 3 बिंदु लगा दो।
आगे बात समझ में। पहले रिजल्ट कितना था 10,000, अब कितना है 12,000। तो हमें क्या करना है, इसको वापस से कितना बनाना है, अपन को कितना बनाना है 10,000 बनाना है। तो कितना एक्स्ट्रा आ गया ये, तो आप बोलोगे कि कितना एक्स्ट्रा आ गया, 2,000 एक्स्ट्रा आ गया। आगे बात समझ में। अब देखो ये बढ़ा हुआ भाव कौन सा है, नीचे वाला, तो कमी भी क्या करनी है, नीचे वाले रिजल्ट में करनी है। तो 2,000 की कमी करनी है किस पे, 12,000 पे। किस पे, 12,000 पे। इनटू में क्या लेके आना है रिजल्ट, 100। जितना कट रहा है उसको काट लो, 3 बिंदु से 3 बिंदु, ये कितना आ गया 1/6। और 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, अपन को कमी करनी पड़ेगी। यानी कि उसके इस्तेमाल, यानी कि उसके खपत में अपन को कितने की कमी करनी पड़ेगी, 16 सही 2/3% की। एक बार दोबारा देखना, रुपए कितने हैं 100, कितनी चीनी आ रही है 100 kg, तो अपने जेब से कितना खर्चा हो रहा है 10,000 रुपये का। रुपए बढ़ गए 20% एक्स्ट्रा हो गए, तो अपन को चीनी तो उतनी ही खरीदनी है। अब अपनी जेब से कितने रुपए लग रहे हैं, 12,000 रुपये लग रहे हैं। अब देखो अपन को रुपयों को, खर्चे को मेंटेन करके चलना है कि अगर पहले क्या होता है 10,000 पूरा खर्चा है, तो अब भी कितना होना चाहिए 10,000 ही होना चाहिए। भले ही अपन पहले 100 kg जहाँ पे 100 kg चीनी खाते थे उसकी जगह अब कम खा लेंगे। आगे बात समझ में। तो अपना खर्चा क्या है, उतना ही होना चाहिए, उतना कितना जितना पहले था। पहले कितना था 10,000, अब कितना होना चाहिए 10,000, क्योंकि अगले ने बोला है कि खर्चे में कोई बढ़ोतरी नहीं हो, नहीं तो ज़्यादा होना चाहिए नहीं कम होना चाहिए। तो अपन क्या उसकी खपत में कमी कर लेंगे। अब देखो यहाँ से पहले 10,000 खर्च हुआ, फिर 12,000, तो अपन रुपयों को मेंटेन करेंगे, तो रुपयों में क्या करेंगे कमी करेंगे। जो 2,000 एक्स्ट्रा है ये किस पे 12,000 पे काउंट होगा। तो 2,000 की गणना अपन क्या करेंगे 12,000 पे। तो अपन को कितने की कमी करनी पड़ेगी उसके इस्तेमाल में, 16 से 2/3% की। अब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट फ्रैक्शन की। किसकी, फ्रैक्शन की। तो देखो 20% आ गया, अपन पढ़े 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, सभी जानते हो अच्छे से। अब देखो पहले मान लो 5 था, उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो रिजल्ट कितना है 5 का 20% 1, यानी कि 5 में 1 काउंट कर दिया तो रिजल्ट कितना बन गया 6। वही बात है, पहले अपन 5 रुपये खर्च करते थे, अब उनके दामों में वृद्धि हो गई तो अपने कितने खर्च होने लग गए 6 रुपये खर्च होने लग गए। लेकिन अपन को तो क्या है 5 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। तो यहाँ से देखो इस 6 वाले रिजल्ट को वापस 5 लाने के लिए क्या करेंगे, 1 की कमी करेंगे। चलो ये 1 की कमी कर दी। किससे कमी कर रहे हैं, जो बढ़ा हुआ मान है, किससे 6 से। तो ये कितना आ गया 1/6। तो 1/6 कितना होता है 16 से 2/3%। ये तो है फ्रैक्शन का डायरेक्ट रिजल्ट आने का 5 ही सेकेंड में आंसर। क्या 20% फ्रैक्शन में चेंज किया 1/5, तो इससे क्या हुआ 5 का 20% 1। आई बात समझ में, 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। अब देखो 5 पहले 5 लगता था, उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो अब रिजल्ट कितना हो गया 6। अब 6 से वापस अपन को 5 बनाना है, तो ये कितना हो गया 6 से 5 लाने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी। और किस वाले रिजल्ट से, बड़े वाले, बढ़ा हुआ जो रिजल्ट है उससे अपन को क्या करनी है कमी करनी है। ये आ गया 1/6, और 1/6 का रिजल्ट कितना होता है परसेंटेज में 16 से 2/3%। तो ये था अपना क्या चाय चीनी वाला क्वेश्चन। और लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसको डायरेक्ट अपन क्या करेंगे फ्रैक्शन से। ये क्या था, बेसिक था, जो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। यदि चाय के दाम में 40% की कमी की जाए, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था चाय के दाम में वृद्धि हो रही थी और इस बार क्या हो रही है कमी हो रही है।
तो अपन सबसे पहले लिखेंगे क्या, डायरेक्ट 40%, और 40% का रिजल्ट कितना होता है सब जानते हो, कितना होता है 2/5। आगे बात समझे, कहने का मतलब है अगर पहले अपनी जेब से 5 रुपये इन्वेस्ट होते थे तो उसका 40% कम हो गया, यानी कि 2 की कमी हो गई। तो अब अपनी जेब से कितने रुपए लग रहे हैं, 3 रुपये। कितने रुपए लग रहे हैं, 3, जबकि अपन को लगाने कितने हैं, 5 रुपये। तो ये बोल रहे हैं तो इसके इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। अब मुझे बताओ, पहले अपन मान लो 5 kg यूज किया करते थे, या फिर अपनी जेब से क्या करते थे, 5 रुपये इन्वेस्ट करते थे। अब कितने हो रहे हैं, 3 रुपये ही इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो बताओ कितने की कमी आ गई, 2 रुपये की क्या आ गई, कमी आ गई। और ये बढ़ा हुआ मान कौन सा है, या फिर कम जो मान कम हुआ वो कौन सा है, 3। तो यहाँ पे 2/3, और किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू में कितना आएगा, 100। अब अपन को पता है कि 1/3 का रिजल्ट कितना होता है, 33 से ही 1/3%। यहाँ से 2/3 करना है तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से, तो इधर भी क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 66 सही 2/3%। देखो इस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, और इस 1 की मल्टीप्लाई भी क्या करनी है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो रिजल्ट कितना आ गया, 66 सही 2/3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कितनी, 66 सही 2/3%। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले वाले से रिलेटेड है। ये बोल रहा है कि 40% की कमी हो गई, यानी कि पहले मान अगर 5 था तो उसमें 2 की कमी आ गई, कितना, 3 हो गया। लेकिन अपन को क्या रखना है, 5 ही रखना है, पहले जितना था उतना ही रखना है। तो 3 में मुझे कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 2 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो मैंने 2 की वृद्धि की, या डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। अब किस से तुलना करनी है, अब जो लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आया उससे तुलना करनी है। तो 2/3, और किसी भी चीज़ को अपन परसेंटेज में चेंज करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 16 से ही 2/3%। तो ये हो गया अपना आंसर। अब करते हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई। तो आप लिख लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आंसर, भाव में क्या हो रही है, कमी, और वो कितने की हो रही है, 25% की क्या, कमी। 25% की कमी का मतलब होता है क्या, 1/4। क्या होता है, 1/4। यानी कि पहले अगर कोई रिजल्ट 4 था, अब उसका 25% यानी कि 1, यानी कि इसमें क्या कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, और अब रिजल्ट कितना शेष रहा है, 3। ये बात समझ में आ गई कि उसके भाव में 25% की कमी हो गई। तो 25% का मतलब 1/4, 4 का 25% 1, तो 4 में 1 की कमी, यानी कि रिजल्ट कितना आ गया, 3। जिससे उसकी दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। ये तो स्वाभाविक बात है कि अगर किसी वस्तु का दाम गिरेगा तो क्या मार्केट में क्या होगा, उस वस्तु को लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो क्या हो गई, बिक्री में तो क्या होने वाली है, वृद्धि ऑटोमेटिक होने वाली है, और वो कितनी हो गई, 30% की वृद्धि हो गई। 30% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो 3/10, यानी कि अब वृद्धि हो गई, तो अब रिजल्ट कितना हो गया, 13। 10 से कहाँ पहुँच गया, 13 पे पहुँच गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तो क्या है, भाव, यानी कि उसका मूल्य, ये क्या है, उसकी बिक्री। याद रखना एक बात, अगर भाव में कमी आ रही है तो बिक्री ज़्यादा होगी, अगर भाव में बढ़ोतरी हो गई तो लोग क्या उसको कम खरीदेंगे। तो पहले अगर 4 रुपया प्रति केजी, मानो आप कोई वस्तु 4 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेचना चाह रहे थे हम, लेकिन उसमें 25% की कमी कर दी, तो कितने रुपए, अब कितने में बेच रहे हैं, 3 रुपये में बेच रहे हैं। फिर बिक्री की बात करें
तो पहले अगर 10 कैंडिडेट खरीदते थे 4 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, तो आप कितने कैंडिडेट खरीदेंगे? 13। कितने? 13। 4 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अपनी जेब में रुपए कितने आते थे? 40 रुपये। और 3 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अब कितने आ रहे हैं? 39 रुपये। देखो फिर भी घाटा हो रहा है। क्या होगा? घाटा ही होगा। कैसे? अपन ने भाव में कमी की तो बिक्री में तो वृद्धि हो गई, लेकिन टोटल दैनिक अपन क्या करें? दैनिक अपनी आय देखें तो पहले अगर 4 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचते थे तो कितना रिजल्ट प्राप्त होता था? टोटल 40। अब 3 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहे हैं तो टोटल रिजल्ट कितना आ रहा है? 39। तो मुझे ये बताओ, पहले मैं 40 रुपये कमाता था, अब कितना कमा रहा हूँ? 39 रुपये। तो कितना रुपया कम कमा रहा हूँ? तो आप बोलोगे कितना रुपया? 1 रुपये। आगे बात समझ में? ये तो हो गई रुपयों की बात। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि परसेंटेज में कितनी वैल्यू कम कमा रहा हूँ, तो 1 रुपया कम कमा रहा हूँ। किससे? पहले वाली वैल्यू से। 1/40 इंटू में 100, काट लो जितना कट रहा है वो। ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, तो कितना आ गया? 2 सही 1/2% की क्या आ गई? दैनिक बिक्री या फिर दैनिक आय। दैनिक बिक्री मत बोलना, दैनिक आय में कितने की कमी आ गई? 2 सही 1/2%। इसको आप निकालोगे तो ये रिजल्ट आएगा 2.5%। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये रिजल्ट शायद कम ही देखने को मिलता है। ज़्यादा रिजल्ट कौन सा देखने को मिलता है? 2 सही 1/2% की कमी। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उसने ऐसा बोला था क्वेश्चन में। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। भाव में क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। कितने की? 25% की। अपन ने कर दी। पहले 4 रुपये हिसाब से बेचते थे, अब क्या करेंगे? 1 रुपया कम लेंगे, यानी कितना रुपया लगाने वाले हैं अपन? 13। जो ही अपन ने 25% की कमी की तो बिक्री बढ़ गई, यानी कि ज़्यादा लोग खरीदने आने लग गए। तो पहले अगर 10 लोग खरीदते थे तो अब कितने खरीद रहे हैं? 13 लोग खरीद रहे हैं। 4 रुपये के हिसाब से 10 लोग खरीदेंगे तो अपनी जेब में 40 रुपये आएंगे। 3 रुपये के हिसाब से अगर 13 लोग भी खरीद रहे हैं तो अपनी जेब में 39 रुपये ही आ रहे हैं। फिर ये अपन को कितने रुपए का घाटा हो रहा है? 1 रुपये का घाटा हो रहा है। और परसेंटेज में देखें तो पहले वाली वैल्यू से दैनिक आय में कितने प्रतिशत की कमी आ रही है? तो 2.5% की क्या आ रही है? कमी आ रही है। ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। ए क्या? 2.5% की कमी। ठीक है। बी 2.5% की वृद्धि। ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो रही है? कमी हो रही है। अगर यहाँ पे 39 ना हो के बाद 45 होता तब तो क्या होती? वृद्धि होती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो अपन को ए को ही टिक करके आना है, बी को टिक मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में अगला दोनों बोलेगा कि कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो अपन को जाहिर सी बात है, दिखाई दे रहा है अच्छे से क्या हो रही है? कमी ही हो रही है। आई बात समझ में? अब करते हैं इससे आगे वाला क्वेश्चन, इसके ही जैसा। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन। इस बार क्या कर रहा है? भाव में कमी। और भाव में कितनी कमी कर रहा है? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% कितना होता है? 1/7। यानी पहले रिजल्ट 7 था, उससे घट के अब कितना हो गया? 6 हो गया। फिर दैनिक बिक्री में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और वो कितने की हो रही है? 33 सही 1/3% की। 33 सही 1/3% कितना होता है? 1/3। पहले अगर रिजल्ट 3 था तो अब कितना हो गया? 4। आगे बात समझ में? तो देखो पहले 7 था रिजल्ट, 7 से कहाँ पहुँचा? 6 पे। 3 से कहाँ पहुँचा? 4 पे। अगर 7 रुपये के हिसाब से बेचते और 3 कैंडिडेट खरीदते तो अपनी जेब में टोटल रुपया कितना आता? 21। अब अपन ने भाव में कमी कर दी, कैंडिडेट ज़्यादा खरीदने लग गए, तो अब अपनी जेब में कितने रुपए आ रहे हैं? 24। ये मुझे बताओ आप कि ये रिजल्ट ज़्यादा है या कम है? तो आप बोलोगे क्या है? ज़्यादा है।
आपसे पूछे कि कितना ज़्यादा है तो आप बोलोगे 3 ज़्यादा है। किससे? 21 से। तो बट्टे 21 इंटू में 100, तो इसको काट लो। ये कितना आया? 3 7 21। 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7% की क्या हो जाएगी? वर्दी हो जाएगी। इस बार बात को ध्यान रखना, अच्छे से फाइंड आउट करना है कि इस बार पहले वाले रिजल्ट से जो अब रिजल्ट आया है वो क्या है? एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? 3 एक्स्ट्रा है। तो 3/21 इंटू 100। तो अगर एक्स्ट्रा है तो वर्दी हो रही है, अगर कम है यानी कि कम है तो क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अपन ने जितने भी 8-10 क्वेश्चन किए हैं सब इजी से इजी वे में आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों में चाहे अदर किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्या करना? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आई बात समझ में? और अपन इससे भी बेहतर क्वेश्चन, इनसे भी अच्छे क्वेश्चन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे? अपन अपना लेवल डेवलप करके चलेंगे। थैंक यू। और वीडियो को क्या करना? कंप्लीट देखना। क्या है कि पूरा देखोगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तो आप अच्छे से समझ ही जाओगे, आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है पहले 2 क्वेश्चन देखे फिर वीडियो को बंद कर दिया, नहीं, सारा वीडियो कंप्लीट चलाना है।